काश मेरे वीडियोस अपलोड ना करने से किसी को सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, तरतराहट, कपकपाहट, बरबराहट, दबदबाहट, चटपटाहट, फरफराहट, चुकाहट, कलबलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई होती। जैसे तैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, तरतराहट, कपकपाहट। यार आजकल तो घर तंदूर बना हुआ है और उसके अंदर हम सब गर्मा गर्म नान। और सुनो, उसे कहना बल्कि छोड़ो, मैं खुद ही कह लूँगी। तुम लोग बहुत मिर्च मसाला लगा के कहोगे अपने पास से। इतनी गर्मी में खुद को हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा और यहाँ लोग शादियाँ कर रहे हैं। सुस्त मर्दों की बीवियों को एक तसल्ली ज़रूर रहती है कि जो बंदा उठकर पंखा नहीं चला सकता वो चक्कर क्या खाक चलाएगा किसी से। जब भी बारिश हो, आलू और प्याज का फ़र्ज़ बनता है कि वो बेसन में खुद को ओढ़ कर तपते तेल में छलांग लगा दें और पकौड़े बन जाएं। सुनो लड़कियों, खाओ, खूब खाओ, जी भर के खाओ, और जो तुम्हें मोटी बोले ना उससे भी खा जाओ। तारीख गवाह है, जब भी मैंने टेस्ट की वजह से स्कूल से छुट्टी की थी ना, अगले दिन जब स्कूल जाती थी तो दोस्तों से पता चलता था कि वो टेस्ट कल नहीं हुआ, आज होना है। उसको खामोशी पसंद है तो फिर मैं कहाँ जाऊँ अपनी 2 गज की ज़ुबान लेकर। डाइट करने के बजाय इंसान यकतरफा मोहब्बत कर ले तो यकीन जानिए बहुत तेज़ी से वज़न कम होता है। नुसरत साहब ने 100 दफ़ा कहा था कि उनकी मासूमियत पर न जाना, बस मुझे ही खीरा था। हद से ज़्यादा समझदारी ज़िंदगी को बोर बना देती है, इसीलिए चवले मारें और खुश रहें। जो किस्मत में लिखा हो वो होकर ही रहता है, चाहे फिर वो सत्यानाश ही क्यों ना हो। कभी कभी लगता है कि मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ शायद गलत एड्रेस पर डिलीवर हो गई है। ख़वातीन जब बहू ढूंढने निकलती है तो नाजुक सी लड़की ढूंढते हैं और फिर तवक्को करते हैं कि वो नाजुक अंदाम पूरे घर को अकेले ही संभाल ले, पूरा काम खुद ही कर ले। देखिए, लफ्ज़ मंगनी जो है ना गलत है, असल लफ्ज़ टंगनी है, टंगनी, क्योंकि इसकी वजह से 2 फरीकेन को इंतज़ार की सूली पर लटका दिया जाता है। चलो जी, एक सवाल, कौन बनेगा करोड़पति? सवाल है, हैंडफ्री को उर्दू में क्या कहते हैं? पूछना ये था कि अगर मुर्गी को गर्म पानी पिलाया जाए तो क्या वो उबले हुए अंडे देगी? एक तो मैं मासूम, ऊपर से शरीफ, ऊपर से मेरी हंसी। मुझे डर है कि कहीं आप लोग मुझे बिगाड़ ही न दें। महबूब सच्चा और चाय का रंग पक्का ना हो तो दोनों को चूल्हे पे रख दें। जब बच्चों के साथ माँ कहीं बाहर जाए, बच्चों की बातें, अम्मा भूख लग रही है, अम्मी अब घर चले ना, बस अब मैं थक गया हूँ, अम्मी पोटी आई है, मुझे गोद में उठा ले अम्मी। और माँ, आइंदा तुम लोगों को अपने साथ लेकर मैंने कहीं नहीं जाना। सच्ची सच्ची दसो, कभी शैम्पू की बोतल में पानी डाल के शैम्पू इस्तेमाल किया है? हाँ, बोला बोला। मुझे गूगल जैसे दूल्हा चाहिए जो कहने से पहले ही सब बातें समझ ले। वो जो कहती थी तुमसे बिछड़ के मर जाऊंगी, आज मैं उसका वलीमा खा के आया हूँ। अल्लामा इकबाल के बाद अगर किसी ने इस कौम को जगाया है ना तो वो वापडा वाले हैं। नहीं, तुसी क्या समझ रहे हो? जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो घी के डब्बे को गर्म कर ले। हर चीज़ में उंगली डालना ज़रूरी नहीं होता। लड़की वाले लड़के को देखने आए तो कहने लगे, मुंडे नू रहन दो, सानू मुंडे दा मोबाइल विखा दो पासवर्ड खोल के। एक्सरे की रिपोर्ट में चाहे बंदा कुछ भी ना जानता हो लेकिन एक बार ऊपर करके ज़रूर देखता है। अगर ख्वाब में वाशरूम की सहूलत मिले ना तो बराए मेहरबानी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक धोखा है। कुछ लोगों को समझाने के लिए 2 बंदे होने चाहिए, एक तफसील से बात समझा रहा हो और दूसरा साथ साथ में चपेड़े भी मार रहा हो ताकि उन्हें बात सही समझ में आए ना।
90% बेरोजगार नौजवानों के मुताबिक अगर दादाजी ने 1995 में सड़क के साथ वाली ज़मीन ना बेची होती ना तो आज वो 6 करोड़ की होती। 6 करोड़ की। एक सिंगल और तरसे हुए लड़के की पोस्ट कि जो लड़कियां मेरी पोस्ट पे नहीं आती वो असल में मुझसे खामोश मोहब्बत करती है, कर ही ना ले बोंगे। बाबा जी कहते हैं चाय दुनिया की वाहिद बीमारी है जिसका इलाज बस सिर्फ चाय ही है। बाबा जी कहते हैं कि मेरे मरने पर बिरयानी की जगह टिंडे पकाए जाए ताकि जो वैसे ना रोए ना तो वो फिर ऐसे रोए। कुछ रिश्ते नस्वार की तरह होते हैं, थोड़ी सी ज्यादा रख लो तो सर पे चढ़ जाते हैं। पाकिस्तानी बहुत अच्छे से आज़ादी का जश्न मनाया करते थे, फिर किसी अन्य दे बच्चे ने बाजा इजाद कर दिया ते पा पा पो पो। पाकिस्तान में इनकार करने के तरीके देखता हूँ, सोचता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। ये टॉम एंड जेरी को जब मर्जी देख लो, इनकी फ्रीज़र खानों से भरी पड़ी रहती है और हमारे वाली आटा, रात का बचा हुआ सालन। खाना पकाने से डर नहीं लगता साहब, बाद में होने वाली बेइज्जती से डर लगता है। एक ही पकाया हुआ ले आपे खा। पाकिस्तानी वो वाहिद कौम है जिनके घर में आधे से ज़्यादा सामान बेड के नीचे और अलमारी के ऊपर, फ्रिज के ऊपर भी पड़ा होता है। नाली में गई गेंद को 3 टप्पे मार कर पाक करने वाली कौम को कोरोना से डराया जा रहा था। जो अपनी बीवी से तंग है उसकी इतला के लिए अर्ज है कि वो खुद नहीं आई थी, आप बाकायदा बंगड़े डालते हुए नाचते गाते खुद उसे लेने गए थे, याद है? मैंने पूछा अपना वक्त कब आएगा, वक्त ने कहा मैं आया था, तुम सोई मरी पड़ी थी, मैं लाश समझ के चला गया। हाय कब आएगा वो दिन जब मेरी प्यारी सी बेटी पास आकर कहेगी कि मम्मा ये सलांठी खोल दे और मैं खोल कर सारी खा जाऊंगी। हाथ को कर बुलंद इतना कि हर सेल्फी से पहले फोन बंदे से खुद पूछे कोई रहते हैं क्या। अम्मी तुम रात कब तक पढ़ते रहे थे? मैं रात 12 बजे तक। अम्मी लेकिन 11 बजे तो लाइट चली गई थी। मैं मासूमियत से। अम्मी वो मैं पढ़ने में इतना मगन थी कि लाइट जाने का पता ही नहीं चला। ले फिर अम्मी की फ्लाइंग चप्पल आ गई। 4 लोग तो बाद में कुछ बोलेंगे ना, पहले मेरे अपने ही घर वाले तो चुप हो जाएं, हर काम में टांग अड़ाते रहते हैं। और एक लड़का लिखता है कि मैं बस में बैठा था तो एक आंटी आके मेरे पास बैठ गई और बोली कि अंकल कहाँ जा रहे हो। मैं चुप रहा, फिर बोली अंकल कहाँ जा रहे हो। मैंने भी कह दिया कि बेटी तेरे लिए लड़का देखने जा रहा हूँ, कोई तकलीफ? और लखते जिगर मैं चाहती हूँ कि आप अपने वॉलेट में मेरी तस्वीर रखें, जब कभी आप किसी परेशानी में हो तो मेरी तस्वीर देख के हौसला करें कि आखिर इससे बड़ी कौन सी टेंशन है लाइफ में। जब मैं इसको संभाल सकता हूँ तो मैं किसी भी टेंशन को संभाल सकता हूँ। और बचपन में पैसे नहीं थे लेकिन सुकून बहुत था। पैसे तो खैर अब भी नहीं है लेकिन सुकून भी चला गया है, ते हुण मैं की करूँ। चलो शुक्र है कि मेरा कोई जानू मानू नहीं है, वरना मुझे भी फिर स्टेटस और स्टोरियाँ पूछ पूछ के शेयर करनी पड़ती। जानू ये लगा लूँ, जानू वो लगा लूँ। तो मेरे शोने मोने वेले वेले निखे निखे बेकार से व्यूअर्स, आज की वीडियो खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। नई वीडियोस का बेसब्री से इंतजार करते रहना, बड़ा मजा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।